गुड मॉर्निंग क्लास। यहाँ पर देखिए आपका लेक्चर नंबर 5 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, और यहाँ पर ये कॉम्प्रीहेंशन क्लास नंबर 1 ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कॉम्प्रीहेंशन क्लास नंबर 1 है। अब ये देखिए कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है पढ़कर समझने की जो एबिलिटी होती है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग आफ्टर रीडिंग, आफ्टर जस्ट रीडिंग। क्लियर है कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ एंड हाउ टू एक्सप्रेस। स्पीकिंग कोर्स है तो मैं एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं। एक तो एबिलिटी ठीक है आप समझ गए, लेकिन उसको आपको एक्सप्रेस भी करना है। क्लियर। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी लिखता हूं, पैराग्राफ टाइप है। देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब। देखिए यहां पर देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए देयर वाज अ मदर टाइगर, एक मदर टाइगर थी, मतलब टाइगर में फीमेल, एक मदर टाइगर थी एंड हर स्मॉल कब, और उसका छोटा सा बेबी था। क्लियर है। कब मीन्स बेबी, और उसका छोटा सा बेबी था। ओके ये चीज है। फिर यहां पर देखिए दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सैडी जंगल या सैडी फॉरेस्ट। दे लिव्ड नियर अ रिवर, नियर अ रिवर, वे एक रिवर के पास रहते थे। वे कहां रहते थे, रिवर के पास रहते थे। इन अ सैडी फॉरेस्ट, जो कि घने जंगल में था। ये रिवर कहां था, एक सैडी फॉरेस्ट में था, घने जंगल में था। इतना समझ पाए। अभी और इसको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन देयर वाज अ मदर टाइगर, एक मदर टाइगर थी एंड हर स्मॉल कब, और उसका एक स्मॉल कब था, है ना, उसका एक बेबी था। दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सैडी फॉरेस्ट या सैडी जंगल। वो एक सैडी जंगल या सैडी फॉरेस्ट के एक नदी के पास, मतलब सैडी फॉरेस्ट में नदी के पास में, रिवर के पास में रहते थे। क्लियर है। फिर यहां पर when the sky was dark, जब आसमान डार्क हो जाता था, घना हो जाता था या घना हो। when the sky was dark, जब जो आकाश है वो क्या हो जाता था, डार्क हो जाता था, ठीक, घना हो जाता था, मतलब थोड़ा सा अंधेरा होने लगता था। या ऐसे समझ लो बादल, डार्क का मतलब क्या हुआ, बादल जब छा जाते हैं तो एक डार्कनेस आ जाती है ना स्काई में। ये जो ब्लू कलर रहता है ये चीज क्या होता है, छिप जाता है दिन में, और रात में तो अंधेरा रहता ही है। चलो तब क्या होता था, द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग। द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग। आफ्टर दिस वहां मदर टाइगर जो होती थी वो हंटेड मीन्स शिकार करती थी, फॉर डियर एंड पिग, किसका शिकार करती थी, डियर मीन्स हिरन एंड पिग मीन्स और सुअर का, हिरन और सुअर का शिकार करती थी या शिकार करने के लिए निकल जाती थी। क्लियर है, इतना समझ में आया। ये चीज होता था। अब इसके बाद में क्या है, द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाई मदर्स साइड, और इस बीच में द टाइगर कब, जो टाइगर कब होता था, जो बेबी होता था, वो रहता था, स्टेड मीन्स रुका रहता था, रुकता था। कहां पर रुकता था, अपनी मां के ही आसपास। तो क्लोज्ड बाई हिज मदर्स साइड, क्लोज्ड बाई हिज मदर्स साइड, मतलब वो अपनी मां के इर्द गिर्द ही रहता था। तो ये एक सिंपली सी कहानी है, मतलब आई होप बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, छोटी सी है। यहां पर समझना, देखो देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब, ये पहला मैंने ले लिया। देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब, मतलब एक मदर टाइगर थी और जो है एक स्मॉल कब था। जैसे आपको कोई कहानी बतानी है तो आप बोल सकते हैं देयर वाज अ किंग एंड हर क्वीन, एक राजा था और उसकी रानी थी।
कोई भी चीज आप बना सकते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ एक तरह से क्रिएटिविटी सिखाएगा और साथ साथ में आपको मीनिंग इन सब का यूज भी बताएगा कहाँ क्या होता है। फिर इसके बाद में दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सैडी फॉरेस्ट, वो कहाँ रहते थे? सैडी फॉरेस्ट में, घने जंगल में, नदी के पास रहते थे। तो नियर का यूज आपको कहाँ करना है? पास के लिए करना है। नियर का यूज कहाँ करना है? पास के लिए करना है। जैसे आपको बोलना हो आई लिव नियर गद्दोपुर, मैं गद्दोपुर के पास रहती हूँ। क्लियर है? माई विलेज, आपके विलेज का नाम क्या है? एक मिनट, नहीं पुरवा मतलब रघुवीर पांडे। हाँ, जैसे आपने कहा आई लिव इन रघुवीर पांडे का पुरवा नियर मसनिया फैजाबाद, मतलब मैं रघुवीर पांडे के पुरवा में रहती हूँ जो कि मसनिया के पास में है, मसनिया के ही पास में है, फैजाबाद में है। क्लियर है? ये चीज आदमी कहता है ना नियर उसके पास में है। दिल्ली के नियर कौन कौन सा स्टेट है, तो इस तरह से तो नियर का यूज पास के लिए करेंगे। तो दे लिव्ड, जब दो लोग हो जाए तो ही नहीं सी नहीं बल्कि दे का यूज करना है ना। यहाँ माँ और उनके बेबीज दोनों लोग एक घने जंगल में। अब जैसे आपको कहानी खुद से क्रिएट करनी, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, देयर वाज अ किंग एंड हर क्वीन, एक राजा था और उसकी रानी थी। दे लिव्ड, है ना, दे लिव्ड इन हर, दे लिव्ड टुगेदर विद हैप्पीली, है ना, इन दियर पैलेस, वे दोनों, ठीक, वे दोनों साथ साथ खुशी पूर्वक अपने महल में रहते थे। क्लियर है? तो दे लिव्ड, वे रहते थे। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसी के बेस पर चलना है तो शुरुआत में आप कर सकते हैं दे लिव्ड इन हस्तिनापुर, वे हस्तिनापुर में रहते थे। या कोई भी स्टेट किंगडम का नाम बता दो, है ना। या दे लिव्ड टुगेदर हैप्पीली, दे लिव्ड टुगेदर हैप्पीली इन दियर किंगडम, वे सब साथ साथ खुशी पूर्वक अपने राज्य में रहते थे। समझ में आया? मतलब कई तरीका है आपका, ये बन गया। इसके बाद when the sky was dark, यहां कहानी में आ जाओ, जब आकाश डार्क हो जाता था, घना हो जाता था, द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग, तब जो उसकी माँ होती थी वो डियर और पिग का हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए निकल जाती थी। अब आ जाओ राजा रानी में, देयर वाज अ किंग एंड हर क्वीन, एक राजा और उसकी रानी थी, एक राजा और रानी थी। दे लिव्ड टुगेदर इन हर किंगडम हैप्पीली, वे दोनों अपने राज्य में खुशी खुशी पूर्वक रहते थे। क्लियर है? समझ में आया? किंग, किंग यूज्ड टू विजिट इन हर किंगडम, इसका मतलब क्या हुआ? राजा अपने राज्य में घूमा करता था। किंग, देखिए किंग यूज्ड टू विजिट, यूज टू मतलब करता था, करती थी, इसके लिए किंग यूज टू विजिट इन हिज किंगडम, राजा अपने राज्य में घूमा करता था। व्हेन ही डाउट्स, ही सस्पेक्ट्स, जब उसे कुछ शक हो जाता था, डाउट हो जाता था, है ना, ऑन एनी थिंग्स, किसी बातों पर। जनरली यही तो होता है ना, राजा महाराजा लोग क्या करते थे, अगर इनको डाउट हुआ तो भेष बदल कर ये क्या अपने स्टेट में घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या कैसे प्रॉब्लम है। समझे इतना? ये चीज। अब यहां पर देखिए, द टाइगर कब स्टेड, यहां पर टाइगर कब स्टेड रहता था, क्लोज्ड बाई हिज मदर्स साइड, अपनी माँ के ही इर्द गिर्द रहता था। तो आप यहां पर कह सकती हैं एंड इन देयर सिचुएशन क्वीन लिव्ड इन हर पैलेस, और इस सिचुएशन में रानी अपने महल में रहती थी। सिंपल सा है। समझ में आया? तो यहां से आपको थोड़ा सा क्रिएटिव करना, ऐसे जैसे आप क्या है, जैसे देखो अब यहां ध्यान से समझना, मैं खुद बोलकर बता रहा हूं, दोनों बता रहा हूं। जैसे देखिए, देयर वाज अ टाइगर, देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब, एक मदर टाइगर थी और उसकी स्मॉल कब थी। दे लिव्ड टुगेदर, अब कोई जरूरी नहीं आप लकीर के फकीर बनकर यही कह रहे हो, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। यहां पर मेन ये है कि 5-10 मिनट आप इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलो, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा अप डाउन होगा, लेकिन बोल तो लोगे ही ना भाई, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन क्लास चल रही है ना, कि इतना ज्यादा मैं उसके पहले खुद बताऊंगा, परेशान मत होइए आपको,
ठीक है, आपको आना, जैसे मैंने 4-5 सेंटेंस ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, तो 4-5 सेंटेंस में से कुछ नहीं हो, आप 2 ही तो सेंटेंस 2 बोलोगी, बहुत है, एटलीस्ट आपने बोला, स्टार्टिंग के लिए इतना इनफ है। क्लियर है? हीरो में एच हटा दोगे, जेड लगा दो तो जीरो हो जाएगा, शुरुआत जीरो से होती है, समझे इतना? तो यहां पर देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब, दे लिव्ड टुगेदर नियर अ रिवर इन अ सैडी फॉरेस्ट। वे साथ साथ रहते थे, कहां पर रहते थे? घने जंगल में, जो कि नदी के पास था। ठीक है, when the sky was dark, जब आसमान डार्क हो जाता था, the mother tiger, तब मदर टाइगर गोज, अब यहां देखो, then the mother tiger went to hunted, या go for hunting, कई तरीका है, ध्यान देना, then the mother tiger went for hunting, क्लियर है? तब मदर टाइगर वेंट मीन्स जाती थी, फॉर हंटिंग शिकार के लिए, ऑफ या फॉर कोई जरूरी नहीं है आप फॉर ही लगाओ, भाई स्पीकिंग सीख रहे हो ना, तो ऑफ डियर एंड पिग एंड मेनी मोर। ठीक है, तब मदर टाइगर वेंट, देखिए देन हो गया, तब मदर टाइगर वेंट मीन्स जाती थी, ठीक, क्या करने जाती थी? फॉर हंटिंग शिकार के लिए, ऑफ पिग डियर एंड मेनी मोर, है ना, सुअर का, हिरन का और अन्य जानवरों का। ठीक है, एंड इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, है ना, इस सिचुएशन में डियर यंगर वन, उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते थे, या इन दिस सिचुएशन द टाइगर कब लिव्ड या स्टेड, द टाइगर कब स्टेड इन द सराउंडिंग ऑफ हर मदर, टाइगर कब अपनी माँ के ही सराउंडिंग में इर्द गिर्द रहते थे। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, समझ में आया? अब जैसे राजा वाला, राजा रानी वाली कहानी बचपन से सुनते आए हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको बता रहा हूँ। एक राजा था और उसकी रानी थी, एक राजा था और उसकी 7 रानी थी, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वैसे पहले के समय में चलता था, है ना, 7 क्या 70 भी चलते थे पहले के समय, अब नहीं, अब इलीगल है ये सब। ठीक है, हाँ, बस हम एक, हमारे एक, नहीं हम 2, आत्मा एक, लेकिन हमारे 2, ऐसे जो कुछ हम 2 हमारे 2, जो कुछ भी है यार, चलो। जैसे अब कहानी, देयर वाज अ किंग एंड 7 क्वींस, एक राजा था और 7 रानियां थी। दे लिव्ड टुगेदर हैप्पीली इन देयर पैलेस, ठीक है, इन हस्तिनापुर, वे सब अपने महल में, जो कि हस्तिनापुर में है, सब साथ साथ में खुशी पूर्वक रहते थे। देखो 7 रानियां सब खुशी पूर्वक राजा के साथ रहते, कितनी अच्छी बात है। क्लियर है? when the king suspects on his ministers, जब राजा को अपने मिनिस्टर्स पर सस्पेक्ट्स हो जाता था, हाँ, मंत्रियों पर, when the king, जब द किंग राजा को सस्पेक्ट्स मीन सस्पेक्ट हो जाता था, सस्पेक्टेड मीन्स डाउट हो जाता था, संदेह हो जाता था, ऑन मिनिस्टर्स सर्विस मंत्रियों की सेवा पर, फॉर हिज किंगडम, उनके राज्य के लिए, उनके राज्य के लिए जो मंत्री सेवा करते थे, जब उस पर सस्पेक्ट हो जाता था, देन किंग हिमसेल्फ, तब राजा खुद ही वेंट टू विजिट हिज किंगडम, तब राजा खुद ही अपने किंगडम में जाते थे। इन दिस सिचुएशन 7 क्वींस, ठीक है, लिव्ड टुगेदर हैप्पीली, इस सिचुएशन में ये 7 रानियां आराम से खुशीपूर्वक रहती थी। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। देखो लास्ट वाली लाइन मैंने दोबारा बताया, फिर से चेंज कर दिया, कोई जरूरी नहीं आप उल्टा पुल्टा कुछ तो बोलोगे। समझ में आया? थोड़ा सा कुछ कॉन्फिडेंस आया? बताओ भाई, क्लियर है? आइए फिर चलिए एक बार वहीं पर बोलिए। हाँ 1 मिनट, चलिए अब यहां पर
इसका प्रैक्टिस करवाता हूं। और देखिए ये कॉम्प्रिहेंशन क्लास नंबर 1 है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसमें मैं हिंट दे देता हूं। पहले दिन मैं हिंदी बोलूंगा, आपको इंग्लिश बोलना रहेगा। क्लियर? आप यहां पर आ जाइए, और जैसे मैं हिंदी बोलूंगा तुरंत माइक आपके सामने कर दूंगा। आपको कोशिश करना है, देखो गलत ही बोलना लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। स्पीकिंग कोर्स यही कहता है ना। चलो फिर मैं शुरू करता हूं। एक राजा था और उसकी एक राजा और उसकी रानी थी। There was a king and his queen. हाँ, देयर वाज अ किंग एंड हिज क्वीन, बिल्कुल सही है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था, एंड हिज क्वीन, और उसकी रानी थी। क्लियर है? अच्छा, वे साथ साथ खुशी पूर्वक अपने महल में हस्तिनापुर में रहते थे। इसको क्या बोलेंगे? They lived together इन हर in their palace Hastinapur. हाँ, इन्होंने बताया दे लिव्ड टुगेदर हैप्पीली इन दियर पैलेस इन हस्तिनापुर। क्लियर है? बहुत अच्छा एफर्ट है। बस थोड़ा सा क्या करना है, देखो यहाँ मेन है, यहाँ पर बुलाने का रीजन है आप लोग का डर दूर करना। लाजो को लाज ना आए, ठीक है? बोलो, मतलब ऐसे कुछ भी गलत ही बोलो लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलो। क्लियर है? शुरुआत में यही होती है कंडीशन, मेरे भी वार्ड लगी थी, धीरे धीरे सब हो जाता है। क्लियर है? अब देखो मैं आगे बोल रहा हूं। क्लियर है? जब राजा को अपने मंत्री के ऊपर डाउट हो जाता था, संदेह हो जाता था, When the king suspected on her मिनिस्टर्स, when the king, है ना, देखिए when the king suspected on her, सॉरी ऑन हिज मिनिस्टर्स, जब राजा को अपने मिनिस्टर्स पर, अपने मंत्रियों पर शक हो जाता था, तब क्या करते थे? तब राजा जो है अपने राज्य को, अपने राज्य में घूमता था, अपने राज्य को, राज्य का भ्रमण करता था। बताइए, तब राजा अपने राज्य का भ्रमण करता था। on her minister, then king visited his kingdom। देखिए then king visited his kingdom, तब राजा क्या करता था? अपने राज्य को विजिट करता था, अपने राज्य का भ्रमण करता था। इतना क्लियर है? हाँ, इस सिचुएशन में रानी अपने महल में रहती थी। In the situation, the queen lived in palace. देखिए, इन दिस सिचुएशन द क्वीन लिव्ड, है ना, इन हर पैलेस। इस सिचुएशन में क्वीन जो है अपने पैलेस में रहती थी। बस कंप्लीटली हो गया। अब आपको क्या करना है? इन्हीं को ऐसे कॉन्फिडेंटली के साथ में, जैसे आपको बोलना, देख देख कर बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब, एक मदर टाइगर थी और उसके छोटे बेबी थी। दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सैडी फॉरेस्ट, वे, है ना, एक घने जंगल में नदी के पास रहते थे। When the sky was dark, जब स्काई डार्क हो जाता था, the mother tiger hunted for deer and pig, तब मदर टाइगर डियर, हिरन का, और पिग का, मीन सुअर का शिकार करती थी, या करने के लिए निकल जाती थी। द टाइगर कब स्टेड क्लोज्ड बाय हिज मदर्स साइड, और टाइगर कब अपने माँ के ही आसपास रहते थे इस सिचुएशन में। क्लियर है? चलिए इसी को कॉन्फिडेंटली थोड़ा जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गलती होगी तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। चलिए, There was a mother tiger. ऐसे थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल। There was a mother tiger and her son cub. और स्मॉल कब, Small cub. They lived near a river in a shady forest. When the sky was dark, her mother tiger hunted for deer and pig. The tiger cub stayed close by his mother's side. अब आपको मेरे बात बोलना है। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर जोर से बोलना, जितना ताकत आप लगाकर बोल सकते हो बोलो, ठीक है? पूरी ताकत एकदम से लगा दो। क्लियर है? देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब। There was a mother tiger and small cub. गुड। एंड हर स्मॉल कब, दे लिव्ड नियर अ रिवर। They lived near a. खाना नहीं खाकर आई हो, थोड़ा जोर से बोलिए। दे लिव्ड नियर अ रिवर।
They lived near a river in a shady forest. in a shady forest. When the sky was dark, When the sky was dark, थोड़ा loudly है ना, the mother tiger the mother tiger hunted for deer and pig. hunted for deer and pig. The tiger cub The tiger cub stayed stayed closed close by by his his mother's side. by his mother's side. अभी क्लियर है इतना? ओके तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना। देखो क्या है, आपको सबसे बड़ी चीज होती ना हेजिटेशन रिमूव करना है, और हेजिटेशन ऐसे डे बाय डे रिमूव हो जाएगा। क्लास नंबर 1 है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, आप घर पर जाओगी प्रैक्टिस करोगी, यकीन मानो एक समय आएगा आप मेरे से अच्छा बोलोगे। क्लियर है? और जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया उस दिन सब कुछ आ गया, है ना। मेन कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है तो चल जाता है ना। लोग उतना समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। अब आप आइए, कमान फास्ट। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए, आपको क्या करना है, गलत ही बताओ, कुछ भी बताओ, लेकिन कॉन्फिडेंटली थोड़ा सा तेज बताओ, कि कॉन्फिडेंस लेवल लगना चाहिए आप लोग को। भैया बता देना है कमेंट में कि खासकर इन दोनों बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कैसे है। क्लियर है? और आपको बाद में ये घर पर जज करवाना है कि पापा को दिखाओ, मम्मी को दिखाओ, बोलो बताओ किसका कॉन्फिडेंस है, मेरा है या इसका है। ठीक है, अब मेरा मत कह देना, ठीक है। आप लोग अपना, बाकी मेरा तो ठीक है, वो तो कहेंगे तुम लोग बेकार ही हो। अभी यहाँ पर चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले हिंदी आपको इंग्लिश। एक राजा था और उसकी रानी थी। There was king and his wife and his queen. हाँ, there was a king and his, अब जैसे there was a king and his wife, अब इसे सोचो मत his queen, नहीं his wife, राजा की रानी, राजा की पत्नी रानी ही होगी, है ना। तो सिंपल से इतना, जो बोल दिया सो बोल दिया। क्लियर है? अच्छा, वे दोनों साथ साथ खुशी पूर्वक अपने महल में रहते थे। They lived together happily in their palace in Hastinapur. हाँ, देखिए यहाँ पर they lived together happily in their palace in हस्तिनापुर, वे हस्तिनापुर में, ठीक, अपने महल में साथ साथ खुशी पूर्वक रहते थे। इसका मतलब ये हुआ। अब इसके बाद में जब राजा को अपने मंत्री के ऊपर शक हो जाता था, When the king suspected on her minister. गुड, when the king suspected on her ministers, on his ministers कर दो यहाँ राजा के लिए, समझ में आया। जब राजा को अपने मंत्री पर शक हो जाता था, तब राजा अपने राज्य को घूमता था, अपने राज्य में घूमता था, अपने राज्य का भ्रमण करता था। देन से शुरू करो। देन he visit on kingdom. हाँ, देन ही विजिटेड हिज किंगडम। क्लियर है? इन हिज किंगडम, कोई दिक्कत नहीं, ऑन किंगडम धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। देन मीन्स तब ही विजिटेड हिज किंगडम, तब वो अपने राज्य का भ्रमण करता था, या ही विजिटेड इन हिज किंगडम, वो अपने राज्य में घूमता था। क्लियर है? इस सिचुएशन में, अब ये राज्य में घूम रहे हैं, तो इस सिचुएशन में रानी अपने महल में रहती थी। In this situation, the queen The queen lived in her palace, है ना। इन दिस सिचुएशन द क्वीन लिव्ड इन हर पैलेस। समझ में आया इतना? तो आपका तो ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल उनसे तो अच्छा ही है। अब कल आपके लिए भी चैलेंज है, ठीक है। देखो आपको ये नहीं देखना गलत जा रहा है सही जा रहा है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल पहले इंप्रूवमेंट करना है। आप इतना जानो मुझे सब आता है, भले ही गलत बोल, ठीक है, शुरुआत में यही होता है। चलो अब आपको क्या करना है, एक बार मैं इसको बताता हूँ, वैसे मैंने बताया है, आपको इसको कॉन्फिडेंटली बोलना है। क्लियर है? ऐसे एक तरह से रीडिंग करनी है। हिंदी अगर हो सके तो हिंदी बता दीजिए, और बेस्ट है ना। तो एक बार मैं बताऊं या आप डायरेक्ट शुरू करने वाली, एक बार बता दीजिए। चलिए एक बार मैं बताता हूं। देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब। एक मदर टाइगर थी और उसके स्मॉल कब थे। क्लियर है? दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सैडी फॉरेस्ट, वे एक घने जंगल में नदी के पास रहते थे। क्लियर? व्हेन द स्काई वाज डार्क, जब आसमान डार्क हो जाता था, जब स्काई डार्क हो जाता था, द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग, तब मदर टाइगर डियर और पिग का
शिकार करने के लिए निकल जाते थे या शिकार करती थी। क्लियर है? द टाइगर कब स्टेड क्लोज्ड बाई हिज मदर्स साइड, और इस समय जो टाइगर कब थे, जो बेबीज थे, जो छोटे छोटे इनके बच्चे थे, वे अपनी माँ के ही आसपास में रुकते थे, रहते थे। क्लियर है? चलिए। There was a mother tiger and her small मदर एक टाइगर थी, उनका एक छोटा बेबी था। They lived near a river in a shady forest. वे एक घने जंगल में नदी के पास रहते थे। When the sky was dark, जब आसमान डार्क हो जाता था, the mother tiger hunted for deer and pig. तब मदर टाइगर हिरन और सुअर का शिकार करती थी। द टाइगर कब स्टेड क्लोज्ड बाई हिज मदर साइड, जो टाइगर बेबी था वो अपनी माँ के आसपास ही रुक जाता था। गुड। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, मैं बोलूंगा, है ना, और आपको मेरे बाद में कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है। आप मेरे से सीखो, मैं पूरी ताकत लगाकर बोल रहा हूँ एकदम से, मतलब देख रहे हो मुझे डर, किसका डर है भाई यहाँ पर? क्लियर है? अभी बाकी सारे बच्चे का डर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब। देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब। गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। अब मेरे से भी तेज बोलने का प्रयास करना, थोड़ा ऐसे कॉपी करो ना, बोल कैसे रहा बंदा, ठीक है। मैं भी बोलूंगी, बेटी मनी बात तुमसे ज्यादा सीखूंगी, मतलब दिमाग में रखो। दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सैडी फॉरेस्ट। They lived near a river in a shady forest. हाँ, मैंने एक चीज बताया था इंग्लिश में अगर लॉन्ग सेंटेंस बोलना हो तो एक ही फ्लो में बोलो, भले झूला झूलाना पड़ जाए। मतलब समझ रहे हैं? एक ही फ्लो में बोलो लेकिन स्विंग के साथ। जैसे अभी मैंने कहा दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सैडी फॉरेस्ट, तो एक ही फ्लो में गया, बीच में मैंने पॉज लिया लेकिन आपको पता नहीं चला, झूला झूलाते हुए पॉज लिया ना, तो थोड़ा सा ऐसे करना होता है। चलिए नेक्स्ट है, when the sky was dark, the mother हाँ नहीं, sorry, चलो ठीक है, कोई ना। the mother tiger hunted for deer and pig. The mother tiger hunted for deer and pig. अब यहाँ पर देखिए, the tiger कब stayed closed by his mother's side, ध्यान से समझना। The tiger कब stayed closed by his mother's side. The tiger कब stayed closed by his mother's side. गुड। तो इस तरह से आपको एफर्ट करना है। क्लियर है? समझ में आया? अब आप भी आ जाइए, आइए। नो कम। अब आप दोनों को बोलना है, बिना देखे हुए मैं बोलूंगा। चलिए यहाँ पर आइए। आप दोनों को इतना तेज बोलना है कि इसकी जरूरत ना पड़े, है ना। मैं बोलूंगा और आपको क्या करना है, मेरी बात सुनकर बोलना। अभी तक जैसे मैं अब देखकर बोल रही थी, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ यहाँ पर, हाँ बस। अब आप दोनों को बोलना साथ में, है ना। जब मैं पूरा एक सेंटेंस बोल दूंगा तब आपको बोलना है। देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब। There was a mother tiger and small cub. एंड हर स्मॉल कब, दोनों का साथ में। जैसे गाना दो लोग गाते हैं, स्वागत है श्रीमान आपका, तो मिलकर गाते हैं ना, वैसे यहाँ पर फिर से, है ना। एक बार और, देयर वाज, अरे यहाँ देखो, देखना नहीं है, सुनना ध्यान से, दिमाग, कॉम्प्रिहेंशन क्लास चल रही भाई। देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब। There was a mother tiger and small cub. एंड हर स्मॉल कब, कोई ना। चलो नेक्स्ट, दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सैडी फॉरेस्ट। फिर से रिपीट करूं, दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सैडी फॉरेस्ट। They lived near a river and in a shady forest. गुड। चलो कोई ना, when the sky was dark, When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. the mother The mother tiger hunted for deer and pig. क्लियर है? The tiger कब stayed closed by his mother's side। फिर से, the tiger कब stayed closed by his mother's side। The tiger कब stayed closed by his mother's mother's side. गुड। क्लियर है? अभी जानना, अब हम तीनों लोग बोलेंगे,
मेरे साथ में आपको मतलब ऐसे बोलना है कि मेरे साथ में बने आपका फ्लो। क्लियर है? अब आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे घूम जाइए। हाँ ठीक है, बस साथ में तीनों लोग का फ्लो साथ में रहना चाहिए। क्लियर है? साथ में तीनों, जैसे मैं देयर बोलूंगा तो तुम दोनों भी देयर बोलना। देयर वाज अ, बोलो, मेरे बाद नहीं बोलना है आपको। यहाँ पर देखो साथ में, जैसे ऐसे सब लोग गाना गाते हैं ना, थोड़ा सा लेकिन लाउडली रहे। देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल कब, they lived near a river in a shady forest. When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. The tiger cub stayed close by his mother's side. समझ में आया? You can go. Thank you. हाँ, तो अब ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई प्राइमरी वाली क्लास की फीलिंग आ रही है। देखो बिल्कुल आपकी ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास है। पहले दिन आप लोग का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, कल को दूसरे दिन और अच्छा जाना चाहिए। कि अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो वो भी सोचे काश मैं ऑफलाइन क्लास मिल जाता, इस स्पीकिंग कोर्स का मजा आ जाता। मतलब समझी? जो लोग नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल देखे वो भी भागते हुए चले आए, भाई चलो ज्वाइन करो क्लास को, कुछ भी हो क्लास ज्वाइन करना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। ये बताइए समझ में आया? यस। बढ़िया, अच्छे से। यस। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहा? कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या ऐसा लग रहा है वही है? वेरी गुड। कुछ तो ऐसा लग रहा होगा नहीं यार अब ठीक है। कल से तो मैं बताती हूँ, तो कल से मैंने टॉपिक, मैं पहले से टॉपिक दे दूंगा आपको, पैराग्राफ थोड़ा सा करना, बाकी मैं प्रैक्टिस के बाद फिर सुनूंगा। और कोशिश यही करना है लास्ट में हम लोग बिना देखे हुए बोलेंगे। क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।